श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। समता रूप योग के प्रभाव से उनका जो जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए समस्त कर्मों के फल से संबंध विच्छेद होकर बार बार जन्मने और मरने के चक्र से सदा के लिए छूट जाना है, यही उनका कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त हो जाना है। क्योंकि तीनों गुणों के कार्य रूप संसारिक पदार्थों में आसक्ति ही पुनर्जन्म का हेतु है, उसका उनमें सर्वथा अभाव हो जाता है। इस कारण उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। जहाँ राग द्वेष आदि क्लेशों का, शुभाशुभ कर्मों का, हर्ष शोक आदि विकारों का और समस्त दोषों का सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा अतीत है, जो भगवान से सर्वथा अभिन्न भगवान का परम धाम है, जहाँ पहुँचे हुए मनुष्य वापिस नहीं लौटते, उस परम धाम का वाचक अनामय पद है। अतः भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाना सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार या सगुण साकार परमात्मा को प्राप्त होना है। परम गति को प्राप्त हो जाना है, अमृत को प्राप्त हो जाना है। यह सब एक ही बात है, वास्तव में कोई भेद नहीं। भगवान ने कर्म योग के आचरण द्वारा अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस पर अर्जुन को यह जिज्ञासा हो सकती है कि अनामय परम पद की प्राप्ति मुझे कब और कैसे होगी। इसके लिए भगवान 2 श्लोकों में इस प्रकार कहते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। स्वजन बांधवों के वध की आकांक्षा से स्नेहवश अर्जुन के हृदय में जो मोह उत्पन्न हो गया था, जिसे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कश्मल बताया गया है, यहाँ मोह कलिल से उसी का लक्ष्य है। और इसी मोह कलिल के कारण अर्जुन धर्म संपूर्ण चेता होकर अपना कर्तव्य निश्चय करने में असमर्थ हो गए। यह मोह कलिल एक प्रकार का आवरण युक्त मल दोष है, जो बुद्धि को निश्चय भूमि तक पहुँचने नहीं देता। सत्संग से उत्पन्न विवेक द्वारा नित्य अनित्य और कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके ममता आसक्ति और कामना के त्याग पूर्वक भगवत परायण होकर निष्काम भाव से कर्म करते रहने से इस आवरण युक्त मलदोष का सर्वथा नाश हो जाता है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्ता योगम वाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से जो तेरी विचलित हुई बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। इस लोक और परलोक के भोग ऐश्वर्य और उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में भांति भांति के वचनों को सुनने से बुद्धि में विक्षिप्तता आ जाती है। इसके कारण वह निश्चय पर निश्चल रूप से नहीं टिक पाती। अभी एक बात को अच्छी समझती है तो कुछ समय बाद दूसरी बात को अच्छा समझने लगती है। ऐसी विक्षिप्त और अनिश्चयात्मिका बुद्धि को ही यहाँ श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि कहा गया है।
मोहरूप दलदल से पार हो जाने के कारण इस लोक और परलोक के भोगों से सर्वथा विरक्त हुई बुद्धि का जो विक्षेप दोष से सर्वथा रहित हो जाना और एकमात्र परमात्मा में ही स्थायी रूप से निश्चल टिक जाना है, यही उसका परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाना है। यहाँ योग रूपी साधन के लिए चेष्टा करने की बात करी गई और यहाँ स्थिर बुद्धि होने के फल रूप में प्राप्त होने वाली योग की बात है। इसी से यहाँ योग शब्द को परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना गया है। गीता में योग और योगी शब्द निम्नलिखित कुछ उदाहरणों के अनुसार प्रसंग अनुकूल विभिन्न अर्थों में आए हैं। कर्म योग, यहाँ योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले के लिए कर्म कर्तव्य बताए गए हैं। इस कारण योग शब्द कर्म योग का वाचक है। और ध्यान योग, वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की ज्योति के समान चित्त की अत्यंत स्थिरता का वर्णन होने के कारण यहाँ योग तथा ध्यान योग का वाचक है। समत्व योग, योग में स्थित होकर आसक्ति रहित हो तथा सिद्धि असिद्धि में संबुद्धि होकर कर्मों के करने की आज्ञा होने से यहाँ योग शब्द समत्व योग का वाचक है। भगवत प्रभाव रूप योग, इसमें आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलाने का वर्णन होने से यह शक्ति अथवा प्रभाव का वाचक है। भक्ति योग, निरंतर अव्यभिचार रूप से भजन करने का उल्लेख होने से यहाँ योग शब्द भक्ति योग का वाचक है। यहाँ तो स्पष्ट भक्ति योग शब्द का उल्लेख ही हुआ है। अष्टांग योग, यहाँ योग शब्द का अर्थ सांख्य योग अथवा कर्म योग नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये दोनों शब्द व्यापक हैं। यहाँ यज्ञ के नाम से जिन साधनों का वर्णन है वे सभी इन दोनों योगों के अंतर्गत आ जाते हैं। सांख्य योग, इसमें सांख्य योग के विशेषण के रूप में आने से यह सांख्य योग का वाचक है। इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी प्रसंगानुसार समझ लेना चाहिए। योगी ईश्वर, भगवान श्री कृष्ण का संबोधन होने से यहाँ योगी शब्द ईश्वर का वाचक है। आत्मज्ञानी, अपने समान सबको देखने का वर्णन होने के कारण योगी शब्द आत्मज्ञानी का वाचक है। सिद्ध भक्त, परमात्मा में मन बुद्धि को अर्पित बताए जाने के कारण यहाँ मद भक्त का विशेषण होने से यहाँ योगी शब्द सिद्ध भक्त का वाचक है। और कर्म योगी, आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करने का कथन होने से यहाँ योगी शब्द कर्म योगी का वाचक है। सांख्य योगी, अभेद रूप से ब्रह्म की प्राप्ति इसका फल होने के कारण यह सांख्य योगी का वाचक है। भक्ति योगी, अनन्य चित्त से नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द भक्ति योगी का वाचक है। साधक योगी, प्रयत्न से परम गति मिलने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द साधक योगी का वाचक है। ध्यान योगी, एकांत स्थान में स्थित होकर मन को एकाग्र करके आत्मा को परमात्मा में लगाने की प्रेरणा होने से यहाँ योगी शब्द ध्यान योगी का वाचक है। सकाम कर्मी, वापिस लौटने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द सकाम कर्मी का वाचक है। पूर्व श्लोकों में भगवान ने यह बात कही कि जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदल को सर्वथा पार कर जाएगी तथा तुम इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से विरक्त हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में निश्चल ठहर जाएगी, तब तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। इस पर परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ सिद्ध योगी के लक्षण और आचरण जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितिधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि परमात्मा पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? यहाँ केशव संबोधन का क्या भाव है? इसमें
स्थित प्रज्ञस्य पद के साथ समाधिस्थस्य विशेषण के प्रयोग का इसमें भगवान अर्जुन से यह बात कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में अर्थात परमात्मा में अचल भाव से ठहर जाएगी तब तुम योग को प्राप्त होगे। उसके अनुसार यहाँ अर्जुन भगवान से उस सिद्ध पुरुष के लक्षण जानना चाहते हैं जो परमात्मा को प्राप्त हो चुका है और जिसकी बुद्धि परमात्मा में सदा के लिए अचल और स्थिर हो गई। यही भाव स्पष्ट करने के लिए स्थित प्रज्ञस्य के साथ समाधिस्थस्य विशेषण का प्रयोग किया गया। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इस लोक या परलोक के किसी भी पदार्थ के संयोग या वियोग से जो किसी भी निमित्त से किसी भी प्रकार की मंद या तीव्र कामनाएं मनुष्य के अंतःकरण में हुआ करती हैं, उन सब का सर्वान विशेषण के सहित कामान पद है। इनके वासना, स्पृहा, इच्छा और तृष्णा आदि अनेक भेद हैं। इन सब के सबसे सदा के लिए सर्वथा रहित हो जाना ही उनका सर्वथा त्याग है। शरीर, स्त्री, पुत्र, धनमान, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल पदार्थों के बने रहने की और प्रतिकूल पदार्थों के नष्ट हो जाने की जो राग द्वेष जनित सूक्ष्म कामना है, जिसका स्वरूप विकसित नहीं होता, उसे वासना कहा जाता है। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थितिर्धीर मुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इसमें स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण में उद्वेग का सर्वथा अभाव दिखलाया है। अभिप्राय यह है कि जिसकी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिर हो जाती है, उस परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष को साधारण दुखों की तो बात ही क्या, भारी से भारी दुख भी उस स्थिति से विचलित नहीं कर सकते। शस्त्रों द्वारा शरीर का काटा जाना, अत्यंत दुस्सह सर्दी, गर्मी, वर्षा और बिजली आदि से होने वाली शारीरिक पीड़ा, अति उत्कट रोगजनित व्यथा, प्रिय से भी प्रिय वस्तु का आकस्मिक वियोग, बिना कारण ही संसार में महान अपमान एवं तिरस्कार और निंदा आदि का हो जाना, इसके सिवा और भी जितने महान दुख के कारण हैं, वे सब एक साथ उपस्थित होकर भी उसके मन में किंचित मात्र भी उद्वेग उत्पन्न नहीं कर सकते। यह सर्वत्रान अभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है, ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। स्थिर बुद्धि योगी में अभिस्नेह का अर्थात ममता पूर्वक होने वाली संसारिक आसक्ति का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सांसारिक मनुष्य अपने स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र और कुटुंब वालों में ममता और आसक्ति रखते हैं, दिन रात उनमें मोहित हुए रहते हैं तथा उनके हर एक वचन में उस मोहयुक्त स्नेह के भाव टपकते रहते हैं, स्थिर बुद्धि योगी में ऐसा नहीं होता। उसका किसी भी प्राणी में ममता और आसक्ति युक्त प्रेम नहीं रहता, इसलिए उसकी वाणी भी ममता और आसक्ति के दोष से सर्वथा रहित शुद्ध प्रेममयी होती है। आसक्ति ही काम, क्रोध आदि सारे विकारों की मूल है, इसलिए आसक्ति के अभाव से अन्य सारे विकारों का अभाव समझ लेना चाहिए। यदा संहर्ते चायं
कूर्मा अंगानीव सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त अंगों को सब ओर से संकुचित करके स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार समाधि काल में जो वश में की हुई समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को इंद्रियों के समस्त भोगों से हटा लेना है। किसी भी इंद्रिय को किसी भी भोग की ओर आकर्षित न होने देना तथा उन इंद्रियों में मन और बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना है। यही कछुए की भांति इंद्रियों को और इंद्रियों के विषयों से हटाना है। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना रसवर्जम रसे अपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। संसार में जो भोजन का परित्याग कर देता है उसे निराहार कहते हैं, परंतु यहाँ निहारस्य पद का प्रयोग इस अर्थ में नहीं है, क्योंकि यहाँ विषया पद में बहुवचन का प्रयोग करके समस्त विषयों के निवृत्त हो जाने की बात कही है। भोजन के त्याग से तो केवल जिह्वा इंद्रिय की विषय की ही निवृत्ति होती है, शब्द स्पर्श रूप और गंध की निवृत्ति नहीं होती। अतः यह समझना चाहिए कि जिस इंद्रिय का जो विषय है वही उसका आहार है। इस दृष्टि से जो सभी इंद्रियों के द्वारा समस्त इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करना छोड़ देता है, ऐसे देह अभिमानी मनुष्य का वाचक यहाँ निहारस्य विशेषण के साथ देहिन्य पद है। इसमें ये भाव दिखलाया कि विषयों का परित्याग कर देने वाला अज्ञानी भी ऊपर से तो कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को विषय से हटा लेता है, किंतु उसकी उन विषयों में आसक्ति बनी रहती है, आसक्ति का नाश नहीं होता। इस कारण उसकी इंद्रियों की वृत्तियाँ विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं और उसके अंतःकरण को स्थिर नहीं होने देती। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति परस्पम मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। ही पद यहाँ देहली दीप कन्या से इस श्लोक का पूर्व श्लोक से और अगले श्लोक के साथ भी संबंध बतलाता है। पिछले श्लोक में यह बात कही गई कि विषयों का केवल स्वरूप से त्याग करने वाले पुरुष के विषय ही निवृत्त होते हैं, उनमें उसका राग निवृत्त नहीं होता। इस पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि राग के निवृत्त न होने से क्या हानि है। इसके उत्तर में श्लोक में यह बात कही गई कि जब तक मनुष्यों की विषयों में आसक्ति बनी रहती है, तब तक उस आसक्ति के कारण उसकी इंद्रियां उसे बलात् विषयों में प्रवृत्त कर देती हैं। अतएव उसकी मन सहित बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाती। इंद्रियां इस प्रकार बलात् मनुष्य के मन को हर लेती हैं। इसीलिए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि इन सब इंद्रियों को वश में करके मनुष्य को समाहित चित्त एवं मेरे परायण होकर ध्यान में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार ही पद से पिछले और अगले दोनों श्लोकों के साथ इस श्लोक का संबंध बतलाया गया है। इस प्रकार इंद्रिय संयम की आवश्यकता का प्रतिपादन करके भगवान साधक का कर्तव्य बतलाते हुए पुनः इंद्रिय संयम को स्थित प्रज्ञ अवस्था का हेतु बतलाते हैं। इस प्रकार दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत।